हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वाला पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। ठीक है, और अभी हम मतलब टंग रह गया था क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है। ओके, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो देखते हैं हम टंग है। टंग किससे रिलेटेड है? टेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो टेस्ट की बात आती है तो टंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम टंग की, तो टंग क्या है? टंग इज़ अ ऑर्गन ऑफ गस्टेशन। तो क्या बोलेंगे इसे? ऑर्गन ऑफ गस्टेशन। क्या? गस्टेशन। तो गस्टेशन का मतलब क्या होता है? गस्टेशन का मीन होता है सिर्फ टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट गस्टेशन, टेस्ट गस्टेशन। ओके, तो समझ में आ गया। तो गस्टेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी हमारी टंग हो जाएगी। फाइन, तो इतना समझ में आ गया है। उसके बाद अब मेन चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं क्या। देखो, यहाँ पे कुछ टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है ना? कितने टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं? 2 टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं। पहला तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पैलेटाइन टॉन्सिल्स, एंड एक और टॉन्सिल होगा। ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल हो गया है। ठीक है, एंड लिंगुअल टॉन्सिल। हाँ, ये देखो, ये रहा फर्स्ट पैलेटाइन टॉन्सिल है, दूसरा होता है लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, 2 टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक रिंग बना लेते हैं। और ये रिंग को क्या बोलते हैं? हम इस रिंग को बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। क्या बोलेंगे? वॉल्डेयर्स रिंग बोलेंगे। और इस वॉल्डेयर्स रिंग का काम क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट होती है फॉर वॉट? ये इम्पोर्टेंट होती है जो बेबीज़ होते हैं, बच्चों में इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बेबीज़ इम्यूनिटी। ठीक है, बेबी की इम्यूनिटी के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये इतना हो गया, हमारी वॉल्डेयर्स रिंग हो गई। फाइन, अब उसके बाद बात करते हैं हम कि अब टंग है तो टंग काम करती है, तो उसमें नर्व्स का तो काम होगा ही। तो टंग के अंदर कितने टाइप की नर्व्स होती हैं? 3 टाइप की नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो वो नर्व्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं या फिर इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। फाइन, तो इसमें नर्व्स होती हैं कितने टाइप की? 3 टाइप की नर्व्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाली नर्व होती है हमारी, पहले तो हम लिख लेंगे कितने टाइप की नर्व्स होती हैं। तो नर्व्स कितनी है? 3 टाइप्स की। तो 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नर्व्स कितनी है? 3 टाइप की हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहली नर्व कौन सी होगी? सबसे पहली हमारी कौन सी है? ग्लॉसोफेरेंजियल। तो कौन सी है यहाँ पे? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। एंड द सेकेंड वन इज़, तो दूसरी वाली नर्व कौन सी है? दूसरी वाली नर्व हो जाएगी फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, फेशियल नर्व। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ हाइपोग्लॉसल नर्व्स। तो 3 टाइप की नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है, फेशियल नर्व एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं हाँ टंग के अंदर। ओके, तो समझ में आ गया है ना? अरे मेन चीज़ तो यहाँ पे रह गई। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इसको लेने की। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिवाइड सा लग रहा है, इतना पार्ट अलग अलग लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? टंग। टंग है। फाइन, ओके। सो किस कलर से लें हम? इसे ले लेते हैं। फाइन, तो इस क्या है? देखो, ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो बहुत छोटा लग रहा है, एंड ये वाला जो पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है। तो ये क्या है? मतलब कि एंटीरियर वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। तो क्या बोलेंगे? जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है ना, तो वो कितना होता है? 1/3 होता है पूरी टंग का। ठीक है, और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये पूरा मिला के ये वाला पार्ट कितना होता है? ये होता है, कितना होता है ये? सॉरी सॉरी, एक मिनट। ये वाला देखो, ये ज़्यादा है ना, ये तो होता है 2/3। ठीक है, एंटीरियर वाला 2/3 एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज़ द 1/3 ऑफ द टंग। ठीक है, ये क्या बनाता है? 1/3 पार्ट बनाता है पोस्टीरियर। ठीक है, एंड एंटीरियर कितना बनेगा? 2/3 पार्ट बनेगा। फाइन, तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है? टंग के अंदर क्या होते हैं? ये तो ग्रूव देख रहे हैं, नॉच। ठीक है, इस टाइप का ग्रूव सी बनी हुई थी हमारी टंग के बीच में, लाइनिंग सी होती है, वो होता है। ठीक है, एंड टंग के अंदर क्या होते हैं? टंग के अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर होते हैं पैपिले, जिसकी वजह से हमको टेस्ट की फीलिंग होती है, टेस्ट पता चलता है कि कौन कौन सा टेस्ट आ रहा है हमको। ठीक है ना? तो देखो, इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है। ठीक है, इस आर्क बता रखी है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम पैपिले की। फाइन, इसे अभी डायग्राम को छोड़ो, अभी हम बात करते हैं पैपिले की। तो हम ये इसी में ही देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसे हटाओ, हम ना ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ओके, सो हमारे पास कितने पैपिलेज प्रेजेंट है? 4 टाइप के पैपिला होते हैं।
ठीक है, 4 टाइप के पेपिला होते हैं। ठीक है, अब वो 4 टाइप के पेपिला कौन कौन से होते हैं अब हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेपिला होता है, सबसे पहला पेपिला कौन सा है? फिलीफॉर्म पेपिले। ये क्या है? फिलीफॉर्म पेपिले। ओके, फिलीफॉर्म पेपिले, फाइन। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है याद रखने की, कि इनके पास टेस्ट वर्ड्स ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे नो टेस्ट वर्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, एंड द second one is what is second one is foliate papillae। तो कौन सा है? फोलिएट पेपिला। तो फोलिएट पेपिला है, ठीक है, इनके अंदर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ठीक है, और इसकी शेप कैसी होती है? शेप होती है लीफ लाइक। कैसी होती है? लीफ के जैसे शेप होती है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज, बताओ, फंजी फॉर्म पेपिला। तो फंजी फॉर्म से ही समझ में आ रहा है कि फंजाई जैसा कुछ होगा। तो फंजी फॉर्म पेपिला की शेप कैसी होती है? फंजाई के जैसी होती है या फंगी के जैसी होती है, जो आप बोलना चाहेंगे। फाइन, द फोर्थ वन इज सर्कमबैलेट पेपिला। ठीक है ना, जो कि सबसे बड़ा पेपिला होता है। ठीक है, तो ये क्या है? सर्कमवैलेट पेपिले। तो सर्कमवैलेट पेपिला क्या होता है? बिगेस्ट वन। ये क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, बिगेस्ट। ओके, तो इतना समझ में आ गया है, तो पहले इसे नोट कर लिया होगा अपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड अब हम आगे का देखेंगे। फाइन, तो चलिए, इतना हमने पढ़ लिया, तो इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखो, ठीक है ना, देखो, एप्रॉक्स, बात करते हैं हम, एप्रॉक्स 10,000 टेस्ट वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 10,000 टेस्ट वर्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, टंग के अंदर 10,000 वर्ड्स। ठीक है, और इन टेस्ट बर्ड्स के अंदर, ठीक है, ईच टेस्ट बर्ड हैज़ 40 to 100 एपिथेलियल सेल। कितना? 40 to 100 एपिथेलियल सेल। कितने हो जाएंगे? 40 से लेके 100 तक एपिथेलियल सेल हो सकती है इनके अंदर। ठीक है, थैलियल एपिथेलियल सेल्स होंगी प्रेजेंट। ठीक है, इसमें भी टाइप्स हैं कि कौन कौन सी टाइप की एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होगी। तो 3 टाइप की प्रेजेंट होती है। ठीक है, एपिथेलियल सेल कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है प्रेजेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाली कौन सी होगी, बताओ? एक तो सपोर्टिंग सेल्स होंगी, इसके अंदर कितनी सेल्स होंगी? 3 टाइप की सेल्स हैं, तो फर्स्ट हो जाएंगी सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज, दूसरी टाइप की सेल्स क्या होंगी? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर सेल होंगे जो कि रिसेप्टर्स लेंगे। ठीक है, ठीक है, रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, एंड एंड द थर्ड वन इज, थर्ड वाली कौन सी होगी? बेजल सेल। ठीक है, ये बेजल पार्ट बनाएगी। ठीक है, बेजल सेल्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। समझ में आ गया है इतना? और हमने डायग्राम्स भी देख लिया है उसके अंदर। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया है। उसके बाद इसमें कुछ था, एक मिनट, अभी हम जाएंगे पीछे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे एपिग्लॉटिस है। ठीक है, यहाँ पे टॉन्सिल्स दे रखा है, ये लिंगुअल टॉन्सिल्स है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, और दोनों मिलके क्या बना रहे थे? वॉल्डियर्स रिंग बना रहे थे। ठीक है, और इसको बोलते हैं टर्मिनल सल्कस। और ये जो इतना है, ये इतना सेपरेट कर रहा है 1/3 एंड 2/3, मतलब कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट बनाने में काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? ग्रूव है। ठीक है, मतलब कि गड्ढा, एक लाइनिंग टाइप की बन गई है। और आगे में क्या है? फिलीफॉर्म पेपिलेज आगे के आगे हैं, एंड फंजीफॉर्म पेपिले ये रहे, एंड वेलेट पेपिले रहे, ये रहे। ठीक है, ये सब दे रखा है। यहाँ पे एक आर्क है। ठीक है, पैलेटोग्लोसल आर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे भी एक दूसरी आर्क है, और जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है? एपिग्लोटिस है, तो ये यहाँ पे एक फोल्ड बन जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्क है, ठीक है, आर्क बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम पैलेटोफेरेंजियल आर्क। ओके, तो ये सब आने वाला नहीं है, तो बस पैपिले वगैरह ये सब आने के हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसी डायग्राम में देख लेते हैं। सो दिस इज़ आर टंग, एंड अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे हमको फील होता है। फाइन, तो अगर हम बात करते हैं कि स्वीट टेस्ट, ठीक है, मीठा हमको कब लगता है?
ठीक है, मीठा खाना बहुत सारे लोगों को पसंद है, तो स्वीट क्या बात करेंगे। जैसे ही हमने रखा गुलाब जामुन अपने मुंह पे, फर्स्ट आगे टंग पे रखते ही एकदम मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो इसके टेस्ट वर्ड्स कहाँ पे होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्वीट के टेस्ट वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे स्वीट वाला टेस्ट वर्ड्स होगा। अब बात करते हैं हम सॉर की, मतलब कि खट्टा लगना, उसके टेस्ट वर्ड्स कहाँ पे होते हैं, देखो उसके टेस्ट बड्स प्रेजेंट होंगे बिल्कुल साइड में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सार के टेस्ट बड्स होंगे। ठीक है, ठीक है, खट्टे लगने के। ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्या रह गया हमारा, बिटर वाला पार्ट ही रह गया ना भाई, जहाँ पे कड़वा लग जाएगा हमको। हमने जैसे मेडिसिन ली, तो कभी अभी आपने फील किया होगा ना, जैसे ही मतलब हम एक तो गले में ही जाके रखेंगे लास्ट में, और वहीं पे भाई कड़वा लगना होता है, क्योंकि उसके टेस्ट बड्स वहीं प्रेजेंट होते हैं। हम ही तो पागल हैं, हम अगर आगे रखेंगे और पूरे निगल जाएंगे तो शायद से ना लगे। सो यहाँ पे कौन से टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बिटर। ठीक है, ये हमको बिटर फील कराएंगे। ठीक है, सो समझ में आ गया है। तो इट वाज द सेशन। ठीक है, आपको मज़ा आया होगा ना, प्लीज़ लाइक करके जाइए, एंड प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। फाइन, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।